जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सबने गरुड़ पुराण का नाम तो सुना ही होगा। शास्त्रों में कहा गया है कि मृत्यु के बाद इसका पाठ करने से आत्मा को मोक्ष की ओर मार्गदर्शन मिलता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस गरुड़ जी के नाम पर यह पुराण है, उनका जन्म कैसे हुआ था? वे भगवान विष्णु के वाहन कैसे बने और धरती पर सर्पों का जन्म कैसे हुआ? आइए इस कथा में विस्तार से जानते हैं। आशी कश्यप की दो पत्नियां थीं, कद्रू और विनता। एक दिन कश्यप ऋषि ने यज्ञ करने का निश्चय किया ताकि उन्हें शक्तिशाली संतान की प्राप्ति हो। पहले उन्होंने कद्रू से पूछा, तुम्हें कैसी संतान चाहिए? कद्रू बोली, मुझे 1000 नागपुत्र चाहिए जो हर कार्य में मेरा साथ दें। फिर उन्होंने विनता से पूछा, और तुम्हें कैसी संतान चाहिए? विनता ने विनम्रता से कहा, मुझे केवल 2 पुत्र चाहिए, लेकिन वे इतने शक्तिशाली हों कि कद्रू के 1000 पुत्रों से भी अधिक बलवान हों। आशी कश्यप ने दोनों की इच्छाएं पूर्ण की। कद्रू को 1000 अंडे मिले, जबकि विनता को केवल 2। कश्यप ऋषि ने समझाया, इन अंडों को समय पूरा होने तक धैर्य से संभालना, जल्दबाजी मत करना। यह कहकर वे तपस्या करने चले गए। कुछ समय बाद कद्रू के अंडों से हजारों सर्प जन्म ले चुके थे। कद्रू बड़ी प्रसन्न थी, लेकिन विनता के अंडे अब तक नहीं फूटे थे। ईर्ष्या और अधीरता में विनता ने एक अंडा तोड़ डाला। उसमें से एक अधूरा बालक निकला। उसका ऊपरी शरीर तो विकसित था, लेकिन नीचे का भाग मांस का लोथड़ा मात्र था। उस बालक ने दुखी होकर कहा, मां, आपने धैर्य खो दिया और मेरा शरीर अधूरा रह गया। इस भूल के कारण आपको श्राप है कि आप जीवन भर दासी बनेंगी। लेकिन याद रखिए, दूसरे अंडे से जो पुत्र जन्म लेगा वही आपको इस दास्ता से मुक्त करेगा। यह कहकर वह बालक आकाश में उड़ गया और आगे चलकर सूर्य देव का सारथी बना, जिसे हम अरुण देव के नाम से जानते हैं। एक समय दोनों बहनें टहल रही थीं, तभी उन्होंने आकाश में एक दिव्य घोड़ा देखा। विनता बोली, देखो, यह घोड़ा बिल्कुल सफेद है। कद्रू बोली, हाँ सफेद है, लेकिन इसकी पूंछ काली है। इस बात पर दोनों ने शर्त लगा ली, हारने वाली बहन विजेता की दासी बनेगी। रात में कद्रू ने अपने नागपुत्रों से कहा, कल उस घोड़े की पूंछ पर काले बाल बनकर चिपक जाना। नागपुत्रों ने आज्ञा मान ली। अगले दिन जब दोनों बहनों ने घोड़े को देखा तो उसकी पूंछ सचमुच काली दिखाई दी। शर्त हारकर विनता दासी बन गई। समय पूरा हुआ और विनता का दूसरा अंडा फूटा। उसमें से एक अद्भुत दिव्य पुत्र उत्पन्न हुआ, जिनका चेहरा गरुड़ पक्षी जैसा और शरीर मानव जैसा था। वे शक्तिशाली, तेजस्वी और रूप बदलने में समर्थ थे। यही थे गरुड़ देव। गरुड़ ने अपनी मां को प्रणाम किया, लेकिन देखा कि उनकी माता विनता दासी का जीवन जी रही है। उन्होंने पूछा, मां, हम कद्रू और सर्पों की सेवा क्यों कर रहे हैं? विनता ने दुखी स्वर में कहा, पुत्र, मैं शर्त हार गई थी, इसलिए कद्रू की दासी हूं और तुम भी नागों के सेवक हो। माता की बात सुनकर गरुड़ नागों के पास गए और बोले, हे नागों, बताइए क्या करूं जिससे मैं और मेरी माता दास्ता से मुक्त हो जाए? नागों ने उत्तर दिया, यदि तुम हमारे लिए अमृत लेकर आओ तो हम तुम्हें और तुम्हारी माता को मुक्त कर देंगे। गरुड़ ने प्रण किया कि वे अमृत लाकर ही रहेंगे, और इस प्रकार वे एक अद्भुत यात्रा पर निकल पड़े। दोस्तों, आज की कथा यहीं तक। अगले भाग में हम जानेंगे गरुड़ देव ने अमृत प्राप्त करने के लिए किन कठिनाइयों का सामना किया और वे भगवान विष्णु के वाहन कैसे बने। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।